हम बात करते हैं जी कि वो तमाम नंबर जो कि पी बाई क्यू फॉर्म के अंदर लिखे जा सकते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं जी, वो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, रैशनल नंबर्स हैं। अब हम फिर फर्दर रिस्ट्रिक्शन जो पी और क्यू पे लगाते हैं, ठीक है, वो लगाते हैं जी पी का जो ताल्लुक है वो भी इंटीजर्स है, यानी पी बिलोंग टू इंटीजर्स, ठीक है, जेड इंटीजर्स, इसी तरह क्यू बिलोंग टू इंटीजर्स, ठीक है, यानी पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। और हम फर्दर रिस्ट्रिक्शन ये लगाते हैं क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जो डिनोमिनेटर होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं जी कि ये 4/7, ठीक है, 9/8, ये तमाम के तमाम क्या हैं, ये रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम फर्दर ये बात भी करते हैं जैसे 4 है, 7 है, -9 है, ठीक है, यानी तमाम इंटीजर्स जो हैं वो भी रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि हम इनको 4/1 और 7/1 और -9/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को जहन में रखें और इसी कॉन्सेप्ट पे अगर हम रैशनल एक्सप्रेशंस को डिफाइन करें, अब रैशनल एक्सप्रेशंस के लिए हम जो इंटीजर्स की जगह क्या यूज करेंगे जी, पॉलिनोमियल्स। तो हम बोलेंगे जी पी एक्स, यहाँ पे डिफरेंट कलर से करते हैं जी, हम बोलते हैं जी पी ऑफ एक्स, ठीक है, एंड क्यू ऑफ एक्स आर टू पॉलिनोमियल्स, ठीक है। क्या है ये दोनों के दोनों पॉलिनोमियल्स, यानी इनका पॉलिनोमियल्स होना जरूरी है, ठीक है, ये दोनों के दोनों पॉलिनोमियल्स हैं। अब अगर हम पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेशन को लिखते हैं, ठीक है, यानी क्वोशिएंट फॉर्म के अंदर जब हम एक एक्सप्रेशन को लिखते हैं, ठीक है, और ये कंडीशन लगा दें कि क्यू ऑफ एक्स जो है वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, रैशनल एक्सप्रेशन। अब अगर इसी चीज को जहन में रखें तो लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉलिनोमियल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल लिखते हैं, ठीक है। फर्ज करें जी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इस तरह कर लें जी, लिख लेते हैं जी कि 3x² + 8x + 5। चूंकि इसके अंदर इस एक्सप्रेशन के अंदर जो हाईएस्ट पावर है, ये जो कि एक्स की किसी जगह पे भी जो वैल्यू है, जो एक्सपेरेंट है वो नेगेटिव भी नहीं है और फ्रैक्शन में भी नहीं है, इसका मतलब है ये पॉलिनोमियल है, इसको हम बोल देते हैं ये हमारे पास पी ऑफ एक्स है। इसी तरह हम एक और पॉलिनोमियल ले लेते हैं, चलें जी x + 1, इसको हम बोल देते हैं ये क्यू ऑफ एक्स है, ठीक है, और साथ ये भी लिखते हैं क्यू ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म यानी क्वोशिएंट फॉर्म के अंदर लिख लूंगा 3x² + 8x + 5 डिवाइडेड बाय x + 1, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, ये मेरे पास बन जाएगी रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक है, ये है रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ये भी बात करते हैं जैसे हमने रियल नंबर्स के अंदर बात की कि तमाम इंटीजर जो हैं वो तमाम के तमाम रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। इसी तरह से जो तमाम की तमाम पॉलिनोमियल्स हैं वो रैशनल एक्सप्रेशंस हैं। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन तमाम की तमाम क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक पॉलिनोमियल है जी x² + 7x + 8, ठीक है। अब ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि मैं इसको डिवाइडेड बाय, अगर यानी इसको मैं क्वोशिएंट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1, क्योंकि 1 जो है 1 × x⁻0 लिखा जा सकता है, 1 को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो ये भी पॉलिनोमियल है, यानी ऊपर भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, पी ऑफ एक्स, नीचे भी पॉलिनोमियल है जो कि क्यू ऑफ एक्स है और जो कि इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रैशनल एक्सप्रेशन। तो हमने देखा जी तमाम की तमाम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन है, लेकिन आपको यहाँ पे ये बात जो याद रखने वाली है वो ये कि तमाम की तमाम रैशनल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं है। जैसे यहाँ पे मैं एक और रैशनल एक्सप्रेशन लिखता हूँ, ठीक है, वो रैशनल एक्सप्रेशन है जी, चलें हम ये रैशनल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं एक और, जो कि है x² + x² over y + y² over x + y³। अब मैंने यहाँ पे एक और रैशनल एक्सप्रेशन लिखी है, ठीक है। अब देखें, अगर आप इसको देखें तो ये भी एक रैशनल एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मालूम हुआ कि हर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन होती है, लेकिन तमाम रैशनल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होती, ठीक है। तो ये थी जी हमारी रैशनल एक्सप्रेशन। अभी हम बात कर लेते हैं इररेशनल एक्सप्रेशंस की, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ टू मेक अ डिफरेंस, जी हमने रैशनल एक्सप्रेशन पे बात कर ली। अब देखें इररेशनल नंबर्स को जब हम डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं जी वो नंबर जो कि p बाई क्यू फॉर्म के अंदर नहीं लिखे जा सकते, ठीक है, नहीं लिखे जा सकते, उनको हम क्या बोलते हैं, इररेशनल एक्सप्रेशन, इररेशनल नंबर स्टोरी, ठीक है। अभी हम नंबर्स की बात करें तो उनको हम बोलते हैं जी इररेशनल नंबर्स। मैंने p बाई क्यू इज नॉट इक्वल का मतलब कि जो नहीं लिखे जा सकते, यहाँ पे आपने इसका मतलब लेना जी नहीं लिखे जा सकते, वो क्या कहलाते हैं, इररेशनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो कौन से नंबर होते हैं, हम कहते हैं जी वो नंबर अंडर रूट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी अंडर रूट 3
अंडर रूट 7 एंड इस तरह, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते और अंडर रूट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उनको बोलते हैं वो इरेशनल नंबर्स है। इसी तरह से हम जो है वो इरेशनल एक्सप्रेशन के अंदर भी यही बात करते हैं कि वो एक्सप्रेशंस यानी वो p ऑफ x एंड q ऑफ x, ठीक है, जो कि क्वोशंट फॉर्म में, ठीक है, जो कि क्वोशंट फॉर्म में ना लिखे जा सकें, उनको हम क्या बोलते हैं, वो तमाम के तमाम क्या है, इरेशनल एक्सप्रेशंस हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा जी अंडर रूट x, ये एक इरेशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसी तरह से मैं लिख देता हूँ कि थर्ड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये भी एक इरेशनल एक्सप्रेशन है। इसी तरह मैं एक और लिख देता हूँ जी वाई स्क्वायर प्लस 1 होल अंडर रूट, ये भी एक रैशनल एक्सप्रेशन है। इसी तरह 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 2, ये भी एक इरेशनल एक्सप्रेशन। ये तमाम वो एक्सप्रेशन जो अंडर रूट के साथ आएंगी हमारे पास, ठीक है, एक्सप्रेशंस, यानी जब वेरिएबल्स हमारे पास अंडर रूट की फॉर्म में आएंगे तो हम क्या बोलेंगे जी कि वो तमाम की तमाम एक्सप्रेशन जो है वो इरेशनल एक्सप्रेशन है। तो हमने देखा जी कि इरेशनल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं और रैशनल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं।